औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 30 कोर्स STI 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट टॉपिक जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी विद द मीन म्यू एंड द डेरिवेशन स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा। इसकी जो मेन पैरामीटर है वो म्यू और सिग्मा। म्यू रिप्रेजेंट करता है मीन को और सिग्मा रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड डिविएशन को। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बराबर होगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा इंटू अंडर द रूट 2 फाई ई टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ये फंक्शन आप नोट कर ले अपने पास। इसमें यहाँ पर जो पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 और फ्रैक्शन में लिखे तो 22 और 7, और सिग्मा जो है सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन रिप्रेजेंट करता है और म्यू रिप्रेजेंट करता है मीन को। यहाँ पर ये फंक्शन और x की वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान लाइज करेगी। यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस की बात यह है कि ये हमेशा बिल शेप्ड कर्व होता है। इसमें ये आप नोट कर लें, ये कर्व जो गिवन है स्टार्ट में बिल शेप्ड, यानी यहाँ पर इसी तरह एक ये लाइन है, इस तरह ये एक्सिस है, यहाँ पर ये मीन है इसकी, तो एक कर्व इस तरह मैं ड्रा कर लेता हूँ। इस तरह बिल्कुल ये बिल शेप है। यहाँ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और इस साइड पर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर मीन रिप्रेजेंट करेगी, तो इसको हम कहते हैं एक बिल शेप। और ये कर्व जो दिया भी है यहाँ पर, इसमें यहाँ पर ये आप इस नोट कर लें, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये बताया है कि अगर हमने पहले ही बताया कि ये इसकी जो मेन पैरामीटर है एक मीन है, यानी एक मीन है, और मीन क्या चीज़ है, और रिप्रेजेंट म्यू पर रिप्रेजेंट होता है। दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन SD और रिप्रेजेंट होता है सिग्मा पर। तो ये दो चीज़ें हैं, यहाँ पर आप इसको नोट कर लें। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में ये बताया है कि अगर म्यू जो है मीन ये डिफरेंट हो, यानी देखो यहाँ पर म्यू 1 इज़ लेस देन म्यू 2 इज़ लेस देन म्यू 3, और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन है किस कांस्टेंट सेम हो, तो इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन इसी तरह होगी। इसमें इसकी जो वेड है और हाइट है, इस कर्व की वेड और हाइट में कोई भी डिफरेंट नहीं होगी, इससे पोजीशंस में इस तरह चेंज होगी। नेक्स्ट इसमें दूसरी बात ये भी है कि अगर म्यू जो है ना, म्यू सेम हो, अभी पिछले में म्यू डिफरेंट थी और स्टैंडर्ड डिविएशन सेम थी, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन डिफरेंट हो जाए सिग्मा और म्यू सेम हो, देखिए म्यू यहाँ पर सेम है इन तीनों कर्व के लिए, ये सिर्फ म्यू ये है, इसके लिए भी ये है और बिल्कुल इसके लिए भी है। तो सिग्मा 1 इज़ लेस देन सिग्मा 2 इज़ लेस देन सिग्मा 3, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये डिफरेंट है और म्यू कांस्टेंट, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगी, यानी ये जो म्यू यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ही होगा, और इस तरह स्टैंडर्ड फर्स्ट वाली स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी यहाँ पर होगी, फिर दूसरे वाले की स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ और यहाँ पर होगी, तो इसकी वेड में थोड़ी इजाफा आएगी, और फिर अगर थर्ड में स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ और यहाँ आ जाए तो इसकी वेड में और भी इजाफा होगी, और इस तरह ये कर्व कुछ इस तरह रिप्रेजेंट होगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर द नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में यहाँ पर वो किस तरफ एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। देखिए मैंने भी यहाँ पर राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, because of the symmetry of the normal curve 50% of the area is the right and 50। देखिए सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि ये अगर हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये लाइन जो है ये मीन रिप्रेजेंट करता है, और इस साइड पर जो एरिया होगा 50% और 50% इस साइड पर होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 और 0.5 होगी। तो यहाँ पर ये दूसरी प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि इसकी जो राइट और लेफ़्ट साइड पर एरिया है वो कुछ इसी तरह होगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमने बताई। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसमें बताया है कि मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। अगर मीन मीडियन और मोड बराबर होगी, इसमें देखो मीन भी से है और मीडियन भी ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मीडियन भी दरमियान वाले हो होते हैं, और मोड और वैल्यूज़ होते हैं जो मोस्टली अगर है, देखिए बिल शेप में जो टॉप पर ज़्यादा मोस्टली अगर डेटा होता है बिल्कुल सीधा टॉप पर, वो सेंटर में होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है। तो मोड भी यहाँ पर है, मीन भी यहाँ पर है और मीडियन भी यहाँ पर है। तीसरी प्रॉपर्टीज़ में ये है कि द डेंसिटी फंक्शन attain the maximum value x equal to mu and falls symmetrically on each side of mu. This way the mean, median and mode, यानी तीनों जो है of the normal distribution are all equal to mu, या mu की बराबर होगी। देखो यहाँ पर यह प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। अब नंबर 5 प्रॉपर्टी है इसकी
सिंस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल। अभी हमने कि सिमेट्रिक फिगर इस तरह होता है कि अगर इसके दरमियान में है कि इस तरह लाइन ड्रॉ करूँ तो ये राइट और लेफ़्ट साइड बिल्कुल ही सेम रिप्रेजेंट होगी, यानी इसके दरमियान अगर आप मिरर लग के रखें मिरर तो ये वाली शक्ल बिल्कुल इस दूसरे की शक्ल की तरह होगी। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक है और ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में बताया कि ये सिमेट्रिक भी होगी। नंबर 6 प्रॉपर्टी है फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट कैन बी मैथमेटिकली प्रूव्ड म्यू टू द पावर 4 इक्वल टू 3 सिग्मा टू द पावर 4। देखिए ये भी बराबर होगी, यानी म्यू मीन की पावर हम 4 लें तो 3 टाइम्स सिग्मा टू द पावर 4 की बराबर होगी। ये भी आप अपने साथ नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी इससे। नंबर 7 प्रॉपर्टी है द मोमेंट रेशो ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कम आउट टू बी 0 एंड 3। ये 0 और 3 में होगा रिस्पेक्टिवली। मोमेंट रेशो बीटा 1 इक्वल टू यहाँ पर म्यू 3 होल स्क्वायर, यहाँ पर म्यू 3 टू द पावर स्क्वायर है और नीचे क्या है म्यू 2 टू द पावर 3। देखो ये वैल्यूज़ जो है ये इस तरह होगी क्योंकि इसकी जगह 0 म्यू 3 टू द पावर 2 0 के बराबर होते हैं और ये 0 टू 0 के नीचे जो भी नंबर आ जाए इक्वल टू 0। और दूसरी बात यह है कि बीटा 2 इक्वल टू म्यू टू द पावर 4 डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर। तो ये म्यू टू द पावर 4 अभी हमने बताया कि म्यू टू द पावर 4 इक्वल टू 3 सिग्मा टू द पावर 4। अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 6 में यहाँ पर म्यू टू द पावर 4 इक्वल टू 3 सिग्मा टू द पावर 4। तो अब इस म्यू टू द पावर 4 की जगह 3 सिग्मा टू द पावर 4 लिखा है नीचे, म्यू 2 होल स्क्वायर की जगह सिग्मा स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ सिग्मा स्क्वायर 2 2 4 बन जाएगी और सिग्मा 4 और सिग्मा 4 एक दूसरे के साथ कैंसिल होगी, सिर्फ ओनली 3 रह जाएगी। तो बीटा 2 जो है वो 3 के बराबर होगी, यानी 0 से लेकर 3 तक। अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 7 बताई गया कि इसकी जो मोमेंट होगी वो 0 एंड 3 होगी। किस तरह होगी अभी ये बताया कि यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3 है, देख लिया आपने। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 में ये बताया है कि नो मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा आर, म्यू और सिग्मा की जो भी वैल्यूज़ हो एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व रिमेन इन सर्टेन फिक्स्ड प्रोपोर्शन विद इन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन आइदर साइड ऑफ म्यू, कि इसकी जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगी म्यू के आइदर साइड्स पर, यानी यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए द इंटरवल म्यू प्लस माइनस सिग्मा। प्लस माइनस सिग्मा का मतलब यह है कि ये म्यू है, इस साइड पर 1 सिग्मा और इस साइड पर -1 सिग्मा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 स्टैंडर्ड और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ लेफ्ट साइड है तो -1 स्टैंडर्ड डिविएशन -1 सिग्मा। इन दोनों के दरमियान जो डेटा है इसकी जो एरिया होगी वो 0.6826 की बराबर रहेंगी। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाइड कर ले आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर ले 0.6826 को, तो आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी 68.26 की परसेंटेज क्या होगी, 68.26% डेटा यहाँ लाई करेगी। नेक्स्ट अगर म्यू जो है ना आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान ले लें, यानी म्यू से यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, आप थोड़ा सा आगे -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट है तो +2 स्टैंडर्ड डिविएशन। इन दोनों के दरमियान जो एरिया होगी वो 0.9544 होगी। अगर हम इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो हाँ इसकी जो परसेंटेज आएगी 99.44% टोटल एरिया होगी यहाँ पर इस जो शेडेड पोर्शन है। नेक्स्ट अगर थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें लेफ्ट और राइट साइड पर, तो इसकी तकरीबन 100 तक पहुंच जाती है, 0.999973। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें 99.73, ये राउंड अप करता है 100 को, यानी 99.73% डेटा टोटल एरिया जो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 8। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर इससे पहले ये भी ये टोटली ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन की है इसके कंबाइनिंग द अबाउ 3 रिजल्ट। जो अभी हमने रिजल्ट डिस्कस की कि एरियाज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान इतनी एरियाज़ होगी। यहाँ पर देखिए ये म्यू है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन ये है, तो यहाँ पर 68.26% डेटा था। फिर सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन -2 सिग्मा +2 सिग्मा म्यू -2 सिग्मा का मतलब यह है कि जब आप इस साइड पर आते हैं तो इससे डेटा कम होता जाता है, इससे माइनस करना पड़ता है और इस साइड पर राइट साइड पर प्लस करना पड़ता है। म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा, यहाँ पर इसकी डेटा जो है 95.44% थी। और ये जो म्यू -3 सिग्मा थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन की जो बात थी वो तकरीबन 100% तक राउंड ऑफ करती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अभी तो हमने सिर्फ ओनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि वो बेल शेफ्ट कर होगा और उसके जो मेन पैरामीटर होगी वो सिग्मा
स्टैंडर्ड डिविएशन और म्यू मीन होगा। तो यहाँ पर इसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये मेन बात जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज़ ज़ीरो। देखें इसकी म्यू जो है, म्यू हमेशा मीन ज़ीरो होगी, एंड हुज द स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ 1, और इसकी सिग्मा जो है हमेशा इक्वल टू 1 होगा, इज़ नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आप नोट कर लें, ये बेल शेप्ड कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें ये म्यू जो है इसकी जो सेंटर पर ये 0 है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 और यहाँ -1। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस को हम कहेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसकी एरिया है टेबल में, ये फिक्स्ड है, ये दिए गए हैं कि पॉइंट ये 0 पर, यहाँ पर .0 पर इतनी एरियाज कर्व के नीचे आता है, 0.1 से यहाँ पर इतनी 0.0398। ये एग्जांपल्स में इस डेटा को लेना पड़ता है। फिर तो नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो मेन बात है, यहाँ पर इस प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की जो मेन फार्मूला है, आप इसको नोट कर लें कि z इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इसका मतलब ये है कि इफ़ x इज़ n ऑफ म्यू सिग्मा, एन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और म्यू क्या है, मीन है, और सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन है, क्योंकि ये दोनों जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मेन पैरामीटर है। देन z इज़ n ऑफ 0 1, के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फिर क्या होगी 0 1, क्योंकि 0 मीन 0 होगी हमेशा, और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा हमेशा 1 होगी। अभी हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया कि मीन हमेशा 0 हो और सिग्मा 1 हो, तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। In other words, the standardization formula given above converts our normal distribution to the one whose mean is 0 and whose standard deviation is equal to 1, जिसकी मीन 0 हो और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन में वही सेम बात है। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं, ये सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन है 0 से लेकर 1 तक, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है और उसकी मीन 0 है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी फार्मूला जो है z इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें, इस एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल्स में बताया है कि द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑटोमेटिक डिश वॉशर इज अप्रोक्सीमेटली normally distributed with a mean of life 3.5 years and a standard deviation is 1 year. If this type of dishwasher is guaranteed for 12 months, what fraction of the cells will be required replacement? यानी एक डिशवाशर की जो मेन लाइफ है, एवरेज लाइफ है चलने की 3.5 है ईयर्स है, यानी 3.5 साल है। हो सकता है किसी के साथ 2 साल चले ये डिशवाशर, किसी के साथ 5 साल चला, किसी के 4 साल, किसी के साथ 1 साल। जो मेन एवरेज टाइम निकाला है वो 3.5 साल निकाला है, और इसकी जो गारंटीज़ है वो 12 मंथ्स की है देना चाहते हैं, और इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 1 ईयर है। तो आप बताएं कि इसको कितनी जो है ना वो डिशवाशर रिप्लेस करनी पड़ेगी, यानी जो 12 मंथ्स गारंटी दी है उसमें रिप्लेसमेंट कितनी होगी। तो यहाँ पर आप इस पहले इस कर्व को देखिए, यहाँ पर जो मीन है, यहाँ पर मीन होता है, अभी हमने इस कर्व में बताया कि ये अभी एग्जाम्पल में भी है कि मीन क्या है 3.5 है मीन की वैल्यूज़। यहाँ पर इस एग्जाम्पल्स में बताया था कि यहाँ पर मीन लाइफ जो है 3.5 है, तो और स्टैंडर्ड डिविएशन बताया 1 था, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 जो है स्टैंडर्ड डिविएशन है। और फिर ये बताया है कि इसकी जो गारंटी है 12 मंथ्स है, तो कितनी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी हमें। अभी सबसे पहले जो वो फार्मूला था z इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसी को यूज़ करना पड़ेगी। यानी यहाँ पर ये जो मैंने टिक निशान किया इसके ऊपर, यहाँ पर आप नोट कर लें इसमें, इन ऑर्डर टू फाइंड दिस एरिया वी नीड टू स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो n नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3.5 कामा 1, 3.5 इसकी मीन है और 1 इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो यहाँ पर z इक्वल टू x माइनस म्यू और सिग्मा फार्मूला है, x माइनस म्यू की जगह 3.5, क्योंकि म्यू की वैल्यूज़ है और सिग्मा की वैल्यूज़ 1 है, तो 1.0। x वैल्यूज रिप्रेजेंटिंग द वारंटी कितनी है, पीरियड इज़ 1.0। सो यहाँ पर जो 1 जो है ना ये 12 मंथ्स थी, तो 1 ईयर्स होगा, तो इसके लिए यहाँ पर 12 मंथ्स की जगह 1 लिखा गया है, 1 माइनस x की जगह 1 इसकी गारंटी लिख की गई है, 1 माइनस 3.5 और 1.0। 1 से 3.5 सब्ट्रैक्ट कर लें -2.5 और इसको 1 पर डिवाइड करने के बाद -2.5, तो -2.5 इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो अब इसकी जो यहाँ पर देखिए आप इस ग्राफ्स कीजिए, 3.5 यहाँ पर है, 1.0 यहाँ पर है, तो -2.5 इस तरह लेफ़्ट साइड पर, यानी -2.5 लेफ़्ट साइड पर आएगी, और इसकी कर्व की दोनों साइड जो एरिया होता है वो 50-50% होता है। और ये एरिया टेबल से निकाली है, स्टैंडर्ड नॉर्मल जो अभी टेबल्स अभी आया था। वी नीड टू फाइंड द एरिया अंडर द
नॉर्मल कर्व फ्राम z माइनस इन्फिनिटी टू z माइनस 2.5 तक हमें एरिया मालूम करना पड़ेगा कि माइनस 2.5 से माइनस इन्फिनिटी तक कितना है, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ गिव मिल गई वो माइनस 2.5 है। लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यूज़ मालूम करना पड़ेगा। लुकिंग द एरिया टेबल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द एरिया फ्राम 0 to 2.5। जो टेबल है 0 to 2.5 to 0, तो यहाँ पर 2.5 में यहाँ पर 2.5 और 0, तो यहाँ पर आप ये नोट करें 2.5 और 0 और एक कॉलम ये 0.4938 और इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी गई है 0.4938। अब इससे आगे ये स्टैंडर्ड डिविएशन के आगे ये 2.5 की वैल्यूज़ है, तो यहाँ तक 0.4938 है, और 2.5 से राइट साइड पर इसकी वैल्यूज़ 0.0062। ये कहाँ से आ गई और किस तरह आ गई? तो इसकी मतलब ये है कि हमने पहले ही बताया था एक प्रॉपर्टी में कि इस कर्व, सॉरी ये कर्व थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं एक और कर्व लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कर्व है, तो अभी इसमें यहाँ पर ये जो है पॉइंट यहाँ तक इसकी जो एरिया है 0.4938 ये इसकी एरिया है। तो इस साइड ये 2.5 इसकी जो वैल्यूज़ आ गई है राइट साइड पर। तो यहाँ पर हमने बताया कि इस राइट साइड पर टोटल एरिया कितनी होती है 50% यहाँ पर और 50% यहाँ पर एक प्रॉपर्टी में बताया था, और मतलब 0.5 और 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी और 0.5 इसकी। तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.4938 है, और बाकी जो है कितनी रह जाएगी, यानी 0.5 से आप सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस कर लें 0.4938, इसको आप माइनस कर लें, इससे जो वैल्यू यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं कि आप ज़ीरो लगा सकते हैं। तो 5 से 1 यहाँ 10 बन गया, यहाँ फिर 10 ये 9 बन गया। देखिए यहाँ 10 तो फिर 1 उधर गया, ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, फिर ये 9 बन गया, ये 10 बन गया। 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 और 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, और ये 5 से 1 उधर गया था तो 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 और 0.0062 ये वैल्यूज़ उन्होंने यहाँ पर लगाई है 0.0062। तो यह है इसकी राइट 2.5 से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू, और हमें रिक्वायर्ड है माइनस 2.5 से माइनस इन्फिनिटी तक। तो सेम वही बात है, यानी यहाँ पर अगर हम 2.5 उधर हमने यही मालूम की, तो अगर हम इस तरह माइनस 2.5 से क्योंकि ये एरिया और ये एरिया तो सेम होगी क्योंकि ये सिमेट्रिक कर्व है, और इसके हमने ये वाला सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0.0062 बन गया। तो जो लेफ्ट साइड पर है वो भी इसी तरह 0.0062 होगी, और यह हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी, यानी 0.0062 जो है ना, इतनी रिप्लेसमेंट होगी, इतनी प्रोबेबिलिटी 0.0062। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें कि परसेंटेज कितनी बनती है, 1 के साथ 2 0 है तो 0.12 यहाँ तक, यानी 0.62% इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब इसकी 1% से भी कम है, यानी लेस देन 1% लोगों की जो है ना इसकी रिप्लेसमेंट होगी 12 मंथ्स की गारंटी में। जो सेलर होगा वो खुश रहेगा, वो एजिली इस गारंटीज़ को एक्सेप्ट करेगी। तो अच्छा, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गई ये एग्जांपल। नेक्स्ट हम टॉपिक जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी में डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जा रही है। द हाइट ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ द पुलिस फोर्स, एक पुलिस फोर्स के लिए जो एप्लीकेंट्स की जो हाइट है मुख्तलिफ़ कंट्री में 170 सेंटीमीटर मीन है, और स्टैंडर्ड डिविएशन 3.8 है, और टोटल पर्सन जो है अप्लाई 1000 है। और इसी तरह इट हैज़ बीन डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि 70% ऑफ दिस एप्लीकेंट विल बी एक्सेप्टेड, 70% एक्सेप्ट, बाकी 30% इससे निकाला जाएगा। देखो यहाँ पर 170 इसकी मीन है, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 3.8 है, और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का ज़्यादा है क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर आप नोट कर लें, ये मैंने बताया कि 50% और 50% ये दोनों होते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन थी इस तरह इसको इस साइड पर 30%, तो ये कितने रह जाएगी, ये 20%, क्योंकि टोटल 50% होता है। यहाँ पर इसके बाद ये फार्मूला था हमारे पास z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू और सिग्मा, और इसमें यहाँ पर एक्स माइनस म्यू और सिग्मा। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम राइट साइड पर भी कर सकते हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेशन अभी उधर लेफ्ट साइड में की थी, ये 0.5 और 0.5 होते हैं। तो 0.5 इसको अगर हम यहाँ इस तरह z जो है ना इस साइड पर 0.3 है तो ये 0.2 रह जाएगी।
तो 30% ये 0.3 आप लोग हैं कि कहाँ से आ गई, उन्होंने बताया कि 30% वाज इससे निकाला जाएगा ना, 30% के 0.3 बनते हैं। तो इससे अगर 30% ये एरियाज आउट कर ले, बाकी 70% यहाँ तक 50% यहाँ है और ये 20% होगी, तो इसलिए 30% के बाद यहाँ 0.2 यानी 0.3 30% होता है, 0.2 20% होता है। 0.3 निकलने के बाद यह 0.2 रह जाए और ये वैल्यू है ये 0.5 है। तो यहाँ पर इसकी टेबल्स की मैं वैल्यूज़ उधर जो अभी मैंने टेबल्स बताया था उस पर इसकी व्यूज़ के बाद उन्होंने जो इसकी एरियाज़ निकालने के बाद इस तरह वही बात अभी मैंने जो अभी इस साइड पर 0.2 0.3 की बात की है, यहाँ पर इस अभी लेफ़्ट साइड पर की है 0.3, क्योंकि नेगेटिव ये नेगेटिव लेफ़्ट साइड पर 0.3 अगर इससे निकाला जाए तो ये राइट साइड पर 0.2 और 0.5 रह जाएगी। अब हमें जो एरियाज़ निकालना पड़ेगा 70% की डेटा यहाँ से यहाँ तक एरिया है और जो 30% की एरिया हो यहाँ से -∞ से -5.2 तक है। तो इसकी जो एरियाज़ निकाली गई है कि 170 प्लस यहाँ पर इस 30% एरिया जो निकाली गई है, तो 170 प्लस यह 168.02 168 सेंटीमीटर जो है ना इसकी एक्स की वैल्यूज़ निकाली गई है। और यहाँ पर इसकी जो नॉर्मल जो इसकी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बताया है कि नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल वाली फार्मूला जो पिछले लेक्चर में आया था वो आपको याद होगा, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं। इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन कम्बिनेशन एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, पी जो है प्रोबेबिलिटी होगी और क्यू जो है इसके पहली वर्ग की प्रोबेबिलिटी होती है और पी सक्सेस की, यानी पी दोनों जो अगर हम इसको ऐड कर ले ये 1 बन जाता है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो एक फेलियर होगा, यानी जो आ जाए और जो ना होना तो वो इससे माइनस कर ले 1 से तो वो क्यों बनता है, यानी फिर हम क्यू और फी को टोटल कर ले तो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाती है हमें। और एन जो है ना वो टोटल नंबर्स होते हैं और एक्स की वैल्यूज़ होती है। एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया है कि सपोज दैट अ फर्स्ट रिकॉर्डेड इंडिकेट इन अ पर्टिकुलर प्रोविंस ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री द रेट ऑफ मलेरिया रेट 20% है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इज़ अ पर्टिकुलर विलेज, इस खास विलेज की प्रोबेबिलिटी मालूम करें। दैट पर्टिकुलर प्रोविंस द नंबर ऑफ डेथ इन बिटवीन 70 एंड 80 और टोटल 500। इसका मतलब यह कि 500 पेशेंट में से 70 से लेकर 80 तक डेथ जो है अगर होते हैं मलेरिया के पेशेंट में। अगर टोटल 500 पेशेंट हो तो इसमें राउंड अबाउट 70 to 80 डेथ होते हैं और ओवरऑल जो परसेंटेज है इसकी डेथ रेट 20% है। और जो यहाँ पर आप उन्होंने कहा कि आप इसकी पार्टिकुलर विलेज की आप प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें सोल्यूशन में रिगार्डिंग डेथ मलेरिया एज सक्सेस होता है जो टोटल n इक्वल टू 500, क्योंकि टोटल पेशेंट 500 है एंड पी प्रोबेबिलिटी इसकी 0.20 यानी 20% है, 0.20 बन गई। तो ये एन पी जो है हमारे पास म्यू के बराबर होता है। एन पी इक्वल टू हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, एन जो स्मॉल एन टोटल रिप्रेजेंट करता है टोटल पेशेंट को और ये 0.2 इसकी प्रोबेबिलिटी होती है पी। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 100 मिल जाएगी और एन क्यू जो क्यू यानी पहली बार, यानी पहली बार क्या मतलब क्या है कि 0.20 इसकी प्रोबेबिलिटी मलेरिया डेथ है। तो बाकी जो 20% से जो बाकी कितने रह जाता है तकरीबन 80%, 0.8। तो टोटल तो 100% होता है। अभी यहाँ पर पी जो है ना पी 0.2 यानी 20% है। तो 20% इसको अब 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो 20%। और क्यों जो है ना ये पहली वर्ग की प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस प्रोबेबिलिटी ये है, तो पहली वर्ग को मतलब इससे टोटल 1 से 1 मतलब 100% से इसको माइनस कर ले तो 0.80 यानी 80% जो है ना 0.80 या 0.8, इसको हम 0.2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको 0.8। तो यहाँ पर इसकी जगह क्यू की जगह 0.8 इसलिए लिखा गया है। 500 n है टोटल पेशेंट है और 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद 400। तो देखिए 500 में से 100 जो है ना इसकी जो प्रोबेबिलिटी यानी डेथ रेशो था उसमें आते हैं 100 और जो 400 पेशेंट्स जो है ना 500 में से वो जो डेथ रेशो में नहीं है यानी 0.80 या 80% में आते हैं। तो यहाँ पर देखो वही लिखा गया है कि म्यू इक्वल टू एन पी, जो मैंने बताया कि एन पी म्यू के बराबर होता है और एन और 500 और 20 मल्टीप्लाई करने के बाद 100 इसकी मीन वैल्यूज़ हो गई और सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है एन पी क्यों, सिग्मा स्क्वायर रिप्रेजेंट वेरिएंस को। तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.20 पी की जगह और क्यू की जगह 0.80, तो इसकी वैल्यूज़ बन गई 80, ये वेरिएंस हो गई। और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए इस वेरिएंस को स्क्वायर रूट में बंद करना पड़ेगा स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। सिग्मा इक्वल टू अंडर द रूट एन पी क्यू और एन पी क्यू की वैल्यू 80 है, इसके अंडर रूट ले आप कैलकुलेटर के ज़रिए तो 8.94 इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। ये इसकी रिक्वायर्ड आंसर होगी।
और इसमें जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि इसमें जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कर्व है, अगर हम इसको स्मूथ इस तरह इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लें, यहाँ पर उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह रिप्रेजेंट होगी।